नमस्कार दोस्तों एवं मेरे बच्चों। आज हम आप लोगों को शब्द विचार के बारे में विस्तृत जानकारी देने जा रहे हैं। शब्द विचार सभी कक्षाओं के बच्चों के लिए उपयुक्त है। इसके साथ साथ हिंदी की ज्ञान रखने वाले सारे इच्छुक व्यक्तियों के लिए भी बहुत जरूरी है कि शब्द क्या है, शब्दों का चुनाव कैसे करनी चाहिए। शब्द वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को स्वाभाविक रूप से सौहार्द पूर्ण भाव से हम दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं। तो पहले हम शब्द के बारे में जानेंगे। एक या एक से अधिक ध्वनियों के मेल से शब्द बनता है। सिर्फ एक से नहीं, एक से अधिक ध्वनियों के मेल से शब्द बनता है। शब्द भाषा का मूल आधार होते हैं। याद रखिएगा, शब्द भाषा का मूल आधार होते हैं। तो अब हम शब्द की परिभाषा के बारे में जानेंगे कि शब्द की सार्थक परिभाषा क्या है। एक से अधिक वर्णों से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं, या एक से अधिक वर्णों से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। सरल भाषा में समझ सकते हैं, सार्थक वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण होता है। सार्थक वर्णों के मेल से। इसमें एक बात और समझना है कि शब्द की परिभाषा के लिए वर्णों का समायोजन होना बहुत जरूरी है। सिर्फ वर्णों के मेल नहीं, वर्णों के क्रमबद्ध मेल से शब्द का निर्माण होता है। अब हम समझेंगे कि शब्द की रचना कैसे होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। शब्द की रचना दो तरह से होती है, एक ध्वनि से, एक अर्थ से होता है। जब तक किसी शब्द का अर्थ नहीं होगा वो वास्तव में शब्द नहीं कहला सकता। तो इसलिए ध्वनि का भी होना जरूरी है और अर्थ का होना भी जरूरी है, तब शब्द की रचना हो सकती है। तो भाषा की परिवर्तनशीलता उसकी स्वाभाविक क्रिया है। जिस तरह प्रकृति परिवर्तनशील होती है, ठीक उसी तरह से जितनी भी भाषाएं हैं उसमें भी समय और काल के अनुसार कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। समय के साथ संसार की सभी भाषाओं के रूप बदलते हैं, चाहे वह कोई भाषा हो। हमारी भाषा हिंदी है, तो हिंदी भाषा भी इस नियम का अपवाद नहीं है। इसमें भी बहुत सारे शब्द जो हैं वो दूसरे भाषाओं से ली गई है। हिंदी इस नियम का बाद नहीं है। संस्कृत के अनेक शब्द पाली, प्रकृति और अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए हैं। इसलिए तो कहा गया हिंदी जो भाषा है वह शब्दों का समुद्र है। इसमें सिर्फ हिंदी भाषाओं के शब्द नहीं है, बल्कि बहुत सारे भाषाओं के शब्दों का जमावाड़ा है। तब जाकर के हमारी जो हिंदी भाषा है अपने परिष्कृत रूप में लोगों के पास पहुंचती है। अब हम शब्द के भेद के बारे में जानेंगे कि शब्द को किन किन आधारों पर बांटा गया है। तो हम जानेंगे कि शब्द के 4 भेद होते हैं जो विभिन्न आधारों पर बांटा गया है। पहला आधार जो है शब्द के बांटने का, वह है अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। तो आपने जाना, सबसे पहले जाना शब्द किसे कहते हैं। सार्थक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। इसके बाद जाने कि शब्द के कितने भेद हैं।
भेद से पहले हम यह जाने कि शब्द को किन किन आधारों पर बांटा गया है। हर एक भेद का एक आधार होता है, तो इसलिए शब्द को भी 4 आधार पर विभक्त किया गया है। वह पहला जो आधार है जो मैंने बताया आपको, वह है अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो ये 4 आधार हैं। हम बारी बारी से सारे आधारों की चर्चा करेंगे और शब्द के जो भेद हैं, किन किन आधारों में शब्द के कौन कौन से भेद हैं, उस पर भी हम विस्तृत चर्चा बारी बारी से करेंगे। आज हम आपको अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, उस पर हम विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। अर्थ, जैसा कि आप समझते हैं, अर्थ, जिस शब्द से अर्थ निकलता हो, तो शब्द का अर्थ हो तभी वह वाक्य के रूप में परिणत होता है, तभी वह हमारे विचारों और भावों को व्यक्त कर पाता है। इसलिए अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। अब प्रश्न पूछा जाता है कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं। पहला भेद है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। समझ गए आप लोग? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। मेरे यहाँ पर उपस्थित जो बच्चे हैं, हम उन्हें भी यह बतलाना चाहते हैं कि आप लोग हमारी बातों को तन से के साथ साथ मन से भी सुना कीजिए। जब तक मन आपके तन में नहीं रहेगा, आप अच्छे से नहीं समझ पाइएगा। इसलिए अपने मन को एकाग्रचित करके इन बातों को आत्मसात कीजिए। तो अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होंगे। कौन कौन से हुआ भाई? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब बात रह गई कि सर सार्थक शब्द क्या कहलाता है? जैसा कि आप शब्द से समझ रहे हैं, सार्थक, जिसका अर्थ हो, जिसका अर्थ हो वह सार्थक शब्द कहलाता है। निरर्थक, जिसका अर्थ ना हो वह निरर्थक शब्द कहलाता है। जैसे आप उदाहरण लीजिए, सार्थक शब्द का उदाहरण लीजिए, पानी, हवा, भोजन, खाना, ये सब क्या है? सार्थक शब्द हैं, क्योंकि इस शब्द का उच्चारण होने से हमें उसका बोध, उसके अर्थ का बोध हो जाता है कि खाना शब्द है, तो इसका अर्थ का बोध क्या हुआ, हम इसके अर्थ को समझ गए। जैसे ही शब्द के उच्चारण हुई, जैसे ही शब्द ध्वनि में परिवर्तन हुआ, हम उसके अर्थ को समझ गए। इसलिए इसे हम लोग क्या करते हैं? सार्थक शब्द, यानी वे शब्द जिसके अर्थ होते हैं सार्थक शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जिसके अर्थ होते हैं वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे मैंने बताया अभी, खाना, पीना, जाना, सोना, ये सब क्या है? ये सब सार्थक शब्द के उदाहरण हैं। निरर्थक शब्द क्या है भाई? जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, जिसका कोई भी व्याकरणिक अर्थ नहीं होता, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे माओ, बाय, ये सब क्या है? निरर्थक शब्द है भाई, इसका कोई अर्थ होता ही नहीं है। ये सब बकवास के शब्द हैं। इस सब शब्द का प्रयोग यदि आप बोलचाल की भाषा में भी करेंगे तो आपकी भाषा बिगड़ जाएगी। इससे सावधान रहिएगा कि कभी भी अपनी बोलचाल की भाषा में निरर्थक शब्द का प्रयोग ना करें, क्योंकि वाणी की शुद्धता बहुत जरूरी है। और वाणी ऐसी वाणी होनी चाहिए जो मधुर हो और सार्थक हो। इसलिए हम लोग सार्थक शब्द का ही प्रयोग करेंगे। बातचीत हो, पढ़ाई हो, लिखाई हो, कहीं भी हो, हम लोग निरर्थक शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि निरर्थक शब्द का प्रयोग करने से आपके हाव भाव के बारे में दूसरों की जानकारी हो जाएगी। इसलिए अपने आप को सुसंस्कृत व्यक्ति समझाने के लिए सार्थक शब्द का प्रयोग नितांत जरूरी है। ये हमारी सलाह है, क्योंकि आप भाषा के बहुत विद्वान हैं,
लेकिन व्यवहारिक जीवन में आप निरर्थक शब्द का प्रयोग करते हैं तो आपकी विद्वता बेकार हो जाती है। इसलिए सबों से आग्रह है कि आप प्रयास कीजिएगा सार्थक शब्द का ही प्रयोग अपने व्यवहार में लाएं। तो हम सार्थक शब्द के भी भेद होते हैं, याद रखिए, सार्थक शब्द के भी भेद होते हैं। वह भेद कितने हैं? याद रखिए, सार्थक शब्द के भी 4 भेद होते हैं। हम दिमाग में इसको रख लीजिए, सार्थक शब्द के भी 4 भेद होते हैं। पहला भेद है आपका, वह है कि एकार्थी। क्या हो गया? एकार्थी। दूसरा क्या हो गया? अनेकार्थी। तीसरा क्या हुआ? पर्यायवाची शब्द। चौथा क्या हो गया? विलोम शब्द। तो सार्थक शब्द के 4 भेद हो गए। पहला एकार्थी शब्द, दूसरा अनेकार्थी शब्द, तीसरा पर्यायवाची शब्द और चौथा विलोम शब्द। तो आप समझिए, बारी बारी से हम लोग समझेंगे कि एकार्थक शब्द किसे कहते हैं। इसको याद रखिएगा, एकार्थक शब्द किसे कहते हैं? तो वह शब्द जिससे केवल एक ही अर्थ निकलता हो। वह शब्द जिससे केवल एक ही अर्थ निकलता हो वह मेरा क्या है? एकार्थक शब्द कहलाता है। जैसे छत, पहाड़, दीवार, ये सब शब्द क्या है? एकार्थिक शब्द हैं, क्योंकि छत से सिर्फ छत का ही बोध होता है, पहाड़ से सिर्फ पहाड़ का ही बोध होता है, दीवार से सिर्फ दीवार का ही बोध होता है। तो ये सब सारे शब्द जो हैं वे एकार्थिक शब्द कहलाते हैं, क्योंकि इनसे सिर्फ और सिर्फ एक ही अर्थ निकलता हो। तो ऐसे शब्द जिससे केवल एक अर्थ निकले वह एकार्थिक शब्द कहलाते हैं। दूसरा हो गया अनेकार्थिक शब्द, जो शब्द से ही आप परिभाषा के बारे में समझ गए होंगे। अनेक बहुत ज्यादा, अर्थ माने अर्थ, एक से अधिक अर्थ देने वालों को क्या कहेंगे? अनेकार्थिक कहेंगे। तो वह शब्द जो एक से अधिक अर्थ दे अनेकार्थिक शब्द कहलाते हैं, जिससे एक नहीं बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। जैसे आप उदाहरण देखिए, अंबर। अंबर का मतलब आकाश भी होता है और अंबर का मतलब कपड़ा भी होता है, वस्त्र भी होता है। तो आप समझ गए कि इसे शब्द एक ही है, लेकिन इसके अर्थ क्या हो गए? बदल गए। तो हम लोग समझ सकते हैं अनेकार्थी शब्द का मतलब जो एक से अधिक अर्थ दे। जैसे भेद, जैसे आपने अभी समझा ना, शब्द के कितने भेद हैं। अब भेद का मतलब रहस्य भी होता है। लोग कहते हैं ना कि मैं तुम्हारा भेद समझ गया, मैं तुम्हारी रहस्य की बातों को मैंने समझ गया। तो शब्द एक भेद है, लेकिन उसके अर्थ क्या हो गए? एक से अधिक हो गए। तो ऐसे शब्द को अनेकार्थिक शब्द कहते हैं, जिसके अर्थ एक से ज्यादा हो। चले आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो शब्द है वह है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द जो आप पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन शायद अभी तक आप ये नहीं समझ पाए होंगे कि पर्यायवाची जो शब्द है वे किसके भेद में आते हैं। आज समझ गए होंगे कि पर्यायवाची जो शब्द हैं वह भी सार्थक शब्द के रूप में जाने जाते हैं। तो पर्यायवाची का शब्द का मतलब क्या होता है? एक समान अर्थ देने वाले। शब्द विभिन्न होते हैं लेकिन उसका अर्थ एक ही होता है। तो एक समान अर्थ बताने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे नेत्र, नयन, आंख, चक्षु, ये सब सारे शब्द लिखने में वर्ण का प्रयोग विभिन्न तरीके से हो रहा है, अर्थ एक ही है, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे गणेश, लंबोदर, गजानन, गणपति, ये सब क्या है? शब्द लिखने में अलग अलग वर्ण का प्रयोग हुआ है, अर्थ एक ही है। वह कौन है? हमारे गणेश भगवान। तो पर्यायवाची शब्द का मतलब यही होता है, एक समान अर्थ बताने वाले। एक समान, शब्द विभिन्न होते हैं
शब्द में विभिन्न वर्ण का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन उसका अर्थ एक होता हो, उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। चौथा जो आपका है सार्थक शब्द का भेद है, वह है विलोम शब्द। तो आप तो समझ गए होंगे भाई, शब्द का जैसे ही उच्चारण हुआ आप उसका अर्थ समझ गए होंगे। विलोम का मतलब ही होता है उल्टा, यानी विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे अभी दिन है, जिसका विलोम क्या होगा, रात हो जाएगा। दूध है तो पानी हो जाएगा। तो विलोम अर्थ बताने वालों को विलोम शब्द कहते हैं। तो अब हम समझेंगे कि जो सार्थक शब्द हैं उसके चारों भेद को हम लोग समझ लिए होंगे। फिर एक बार हम पुनरावृत्ति कर देते हैं कि सार्थक शब्द के 4 भेद हैं। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, इसे मत भूलना कि सार्थक शब्द के 4 भेद होते हैं। एकार्थिक शब्द, अनेकार्थिक शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। तो आज हम शब्द के भेद को जिन आधारों पर बांटा गया है, उसमें पहला आधार है अर्थ के आधार है। उसके आधार पर शब्द के 2 भेद हुए, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द के 4 भेद हुए और निरर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता तो इससे कोई भेद भी नहीं होते। इसके बारे में मैं आप लोगों को बताया, समझाया और यह उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम शब्द के जो दूसरे आधार हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वह है उत्पत्ति के आधार पर। तो याद रखिए, उत्पत्ति के आधार पर भी शब्द के भेद होते हैं, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।